Hello everyone. Today we are going to start pharmacology first की यूनिट फर्स्ट इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी का नया टॉपिक फार्माकोकाइनेटिक्स, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन, बायोअवेलेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, इंट्रैक्शन एंड एक्सक्रीशन। सबसे पहले हम जानेंगे कि फार्माकोकाइनेटिक होता क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। Pharmacokinetic is the process by which a drug is absorbed, distributed, metabolized and eliminated by the body. Pharmacokinetic क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें ड्रग को एब्जॉर्ब करना, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना, मेटाबोलाइज करना एंड लास्ट में एलिमिनेट कर देना बॉडी के थ्रू। वो क्या कहलाता है? फार्माकोकाइनेटिक। Pharmacokinetic determine route of drug administration, dose of a route, onset of a action of a drug, frequency of a drug administration. फार्माकोकाइनेटिक क्या डिटरमाइन करता है? ड्रग को कौन से रूट से एडमिनिस्टर करना है, कितनी डोज में दिया है और उसका एक्शन कब शुरू हुआ और ड्रग की फ्रिक्वेंसी क्या थी। Once the drug is administered, it is absorbed into the blood stream. सबसे पहले क्या हुआ? ड्रग बॉडी में एडमिनिस्टर हुई, फिर वो क्या होगी? ब्लड में एब्जॉर्ब हो गई, डिस्ट्रीब्यूट टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, देन बॉडी के डिफरेंट पार्ट में क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूट होगी, रीचेस टू साइट ऑफ एक्शन, जहाँ उसका एक्शन है, मतलब जहाँ उसको वर्क करना है, जो उसका साइट ऑफ एक्शन है वहाँ ड्रग के पार्टिकल्स पहुँचेंगे और मेटाबोलाइज्ड ड्रग का क्या होगा? मेटाबोलाइज होगा, मेटाबॉलिज्म होगा और लास्ट में क्या होगा? एक्सक्रीशन। पहले ड्रग को हमने एडमिनिस्टर किया, फिर ड्रग क्या हुआ? हमारे उसका एब्जॉर्प्शन किस में हुआ? हमारे ब्लड में, फिर हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसका क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन, फिर पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, फिर ब्लड के थ्रू ड्रग कहाँ पहुँच गई? उसके साइट ऑफ एक्शन पर, जहाँ उसको वर्क करना था, या तो किसी रिएक्शन या फिर केमिकल प्रोसेस को इनिवेट करना होगा या फिर एक्टिवेट करना होगा। देन उसके बाद क्या होगा? उसका मेटाबॉलिज्म होगा ड्रग का और लास्ट में क्या होगा? एक्सक्रीशन। All the process involve passes of drug molecules across various barriers like cell membrane, renal filtering membrane and capillary barrier. ये जितनी भी प्रोसेसेस थी जो ड्रग मॉलिक्यूल की, उसमें क्या होगा? ये किस किस के थ्रू पास होगी? कौन कौन से बैरियर्स मिलने वाले हैं ड्रग को? बीच में सेल मेम्ब्रेन मिलने वाली है, रीनल फिल्टरिंग मेम्ब्रेन मिलने वाली है और क्या मिलने वाला है? कैपिलरी बैरियर्स। द ट्रांसपोर्ट ऑफ अ ड्रग कैन बी डन वेरियस वेज। जो हमारी बॉडी के अंदर ड्रग का ट्रांसपोर्टेशन है वो वेरियस वेज के थ्रू होता है, जिसमें फर्स्ट है हमारा पैसिव डिफ्यूजन या फिर ट्रांसफर। द ड्रग मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन विदाउट एनी नीड ऑफ एनर्जी। इसमें क्या है? एनर्जी की नीड नहीं होगी पैसिव डिफ्यूजन में। एक्टिव डिफ्यूजन में क्या होगा? एनर्जी की नीड होगी, क्योंकि वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन जा रहा होगा। पढ़ो, एक्टिव डिफ्यूजन, द ट्रांसफर ऑफ अ ड्रग अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, इट रिक्वायर एनर्जी। पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी की नीड नहीं होती है, लेकिन एक्टिव डिफ्यूजन में एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो जाती है। थर्ड वन इज एंडोसाइटोसिस। इन दिस प्रोसेस सेल मेम्ब्रेन इनगल्फ द ड्रग एंड टेक इनटू द स्ट्रीम। इसमें क्या कर रही है? सेल मेम्ब्रेन ड्रग को अपने अंदर इनगल्फ कर ले रही है। अपने अंदर इनगल्फ कैसे करेगी? जैसे कि सीएम सेल मेम्ब्रेन है और ये ड्रग के पार्टिकल्स हैं, ये अपने अंदर क्या कर रही है? इनगल्फ कर ले रही है। इसको क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। ये जो ड्रग के पार्टिकल्स हैं उनका क्या हो रहा है? सेल मेम्ब्रेन के थ्रू सेल में एंट्री हो रही है। फोर्थ वन इज कैरियर मॉलिक्यूल। सम ऑफ द ड्रग कांट क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन. The carrier molecule which have greater affinity towards cell membrane, this carrier molecule bound to drug and make complex and carry the drug across the cell membrane. कुछ ड्रग मॉलिक्यूल्स को क्या होता है? वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या कर नहीं पाते? क्रॉस नहीं कर पाते, जिसके लिए कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं कैरियर मॉलिक्यूल्स, जो ड्रग को सेल के अंदर जाने में हेल्प करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? सिंपलर। अब हम फार्माकोकाइनेटिक के अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन।
Absorption is a process by which movement of drug from its site of administration into the blood circulation और ब्लड स्ट्रीम. एब्जॉर्प्शन क्या है? एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या हो रहा है, ड्रग का मूवमेंट हो रहा है जहाँ से उसको एडमिनिस्टर किया गया है, यानी कि साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इनटू द किस में, ब्लड में. ये क्या कहलाता है? एब्जॉर्प्शन. फॉर अ ड्रग टू रीच इट्स साइट ऑफ एक्शन इट मस्ट पास थ्रू वेरियस मेम्ब्रेन डिपेंडिंग अपॉन द रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एक ड्रग के लिए जिसे हम साइट ऑफ एक्शन तक पहुंचा रहे हैं, पहले क्या किया, उसको एडमिनिस्टर किया, वो फिर ब्लड में पहुंच गई, उसको उसके साइट ऑफ एक्शन तक जाने के लिए बहुत सारी मेम्ब्रेन, वेरियस मेम्ब्रेन से क्या होना पड़ेगा, पास होना पड़ेगा, जो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर. फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन. ड्रग एब्जॉर्प्शन में कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फर्स्ट है फिजियोकेमिकल फैक्टर्स, जिसके अंदर भी फर्स्ट है, सब पॉइंट है, ड्रग सॉल्युबिलिटी एंड ड्रग डिसोल्यूशन रेट. किसके ऊपर डिपेंड करता है एब्जॉर्प्शन? ड्रग की सॉल्युबिलिटी और ड्रग के डिसोल्यूशन रेट के ऊपर. सेकंड, साइज ऑफ ड्रग के ऊपर, इफेक्टिव सरफेस एरिया के ऊपर, पॉलीमॉर्फिज्म और एमॉर्फॉर्मिज्म फॉर्म के ऊपर. फोर्थ, साल्ट फॉर्म ऑफ ड्रग, ड्रग के अंदर कौन कौन से साल्ट है. फिफ्थ, पीके ऑफ ड्रग. पीके क्या होता है? पीके यहाँ पे ड्रग कौन से पीएच पे जाके काम करेगा, वो के यहाँ पर कांस्टेंट है, ठीक है. नेक्स्ट है जीआईटी पीएच एंड लास्ट वन इज ड्रग स्टेबिलिटी, ड्रग की स्टेबिलिटी कितनी है. फैक्टर अफेक्टिंग में अब सेकंड है हमारे फार्मासेंटिकल फैक्टर्स, जिसमें फर्स्ट है डिसइंटीग्रेशन टाइम. अगर डिसइंटीग्रेशन टाइम बढ़ता है तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन डिले होगा. डिसइंटीग्रेशन टाइम क्या होता है? वो टाइम जो ड्रग के पार्टिकल्स को टूटने में लग रहा है, ठीक है. अगर ड्रग के पार्टिकल्स को टूटने में टाइम लगेगा तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन डिले होगा. अगर जो डिसइंटीग्रेशन टाइम है वो डिक्रीज हो जाए, ड्रग के पार्टिकल्स को टूटने में थोड़े से टाइम में वो टूट जाए, तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्ट हो जाएगा. सेकेंड है इसके अंदर डिसोल्यूशन टाइम. डिसोल्यूशन टाइम, जो ड्रग के पार्टिकल्स हैं उसका ब्लड में डिसॉल्व हो जाना, अगर वो डिले होगा यानी कि डिसोल्यूशन टाइम इंक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, डिले हो जाएगा. अगर डिसोल्यूशन टाइम डिक्रीज होगा तो एब्जॉर्प्शन क्या होगा, फास्टर हो जाएगा. अब फार्मासेंटिकल फैक्टर के अंदर थर्ड पॉइंट है मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल. अगर उसका इंक्रीज कंप्रेशन फोर्स, जब मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम ड्रग को, अगर उसमें हमने कंप्रेशन फोर्स बढ़ा दिया तो उससे क्या होगा, जो टैबलेट की क्या होगी, हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी. अगर टैबलेट की हार्डनेस इंक्रीज हो जाएगी तो टैबलेट का डिसइंटीग्रेशन टाइम इंक्रीज हो जाएगा. अगर ड्रग का डिसइंटीग्रेशन टाइम इंक्रीज हो गया तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे हो जाएगा, डिले. नेक्स्ट पॉइंट है नेचर एंड टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म. जो हम ड्रग ले रहे हैं उसका नेचर कैसा है, कौन सी टाइप का है, ठीक है. प्रोडक्ट एज एंड एक्सपायरी डेट, सेल्फ लाइफ, जो हम ड्रग ले रहे हैं उसकी एक्सपायरी डेट. अब थर्ड है पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स. एब्जॉर्प्शन में पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, रूट ऑफ ड्रग, कौन से रूट से दिया है, मेम्ब्रेन फिजियोलॉजी यानी कि नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन या फिर ट्रांसपोर्टेड प्रोसेस, सेल मेम्ब्रेन का नेचर कैसा है, कि या फिर कौन सी प्रोसेस से ट्रांसपोर्टेशन हुआ है. एज ऑफ पेशेंट, पेशेंट की एज क्या है. गैस्ट्रिक एम्पटिंग टाइमिंग, जो हमारा स्टोमक है उसको एम्पटी होने में कितना टाइम लगता है. जीआई पीएच, जीआई का पीएच कितना है. जीआई क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइनल कैनाल को ही हम क्या बोलते हैं, जीआई ट्रैक्ट. ब्लड फ्लो थ्रू जीआईटी, जो हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसके अंदर ब्लड फ्लो कैसा है, ठीक है. ब्लड फ्लो भी एक फैक्टर है जो रिलेट करता है किससे, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग से. अब नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन. आफ्टर रीच ड्रग इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूट टू अदर टिश्यू दैट इनिशियली हैड नो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्लाज्मा टू टिश्यू. जैसे ही ड्रग कहाँ पहुंची, सिस्टमिक सर्कुलेशन में या फिर ब्लड के अंदर, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड टू अदर टिश्यू, वो फिर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अदर टिश्यूज तक. डेट इनिशियली हैड नो ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ पर क्या नहीं था, पहले कोई भी ड्रग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं था. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स आफ्टर रीचेस ड्रग इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, जब ड्रग
सिस्टमिक सर्कुलेशन या फिर ब्लड में पहुंच जाती है, इट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, ये पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इट हैज़ टू बी रीच एट द साइट ऑफ एक्शन, पूरी बॉडी में क्यों डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्योंकि इसको अपने साइट ऑफ एक्शन पे पहुंचना होता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें फर्स्ट है लिपिड सॉल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग, सेकेंड आयनाइजेशन एंड फिजियोलॉजिकल पीएच, थर्ड एक्सटेंड ऑफ बाइंडिंग टू प्लाज्मा इन टिश्यू प्रोटीन, फोर्थ प्रेजेंस ऑफ टिश्यू स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टेशन डिफरेंस इन रेशनल ब्लड फ्लो, फिफ्थ अनआयोनाइजिंग लिपिड सॉल्युबल ड्रग आर वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट है हमारा टिश्यू बाइंडिंग। टिश्यू बाइंडिंग ऑफ अ ड्रग डिले एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग। टिश्यू बाइंडिंग क्या करती है, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग को डिले कर देती है एंड दस प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स, और एक्शन ऑफ ड्रग को क्या, उसके टाइम को क्या बढ़ा देती है। लिपिड सॉल्युबल ड्रग लाइक थियोफेंटोन सॉल्यूशन आर बाउंड टू एडिपोज टिश्यू। लिपिड सॉल्युबल ड्रग कौन सी, जैसे कि थियोफेंटोन सॉल्यूशन, जो किससे बाइंड हो जाता है, एडिपोज टिश्यू से। टिश्यू बाइंडिंग ऑल्सो सर्व एज रिजर्वियर ऑफ ड्रग्स। टिश्यू बाइंडिंग को और क्या कहा जाता है, रिजर्वियर ऑफ ड्रग्स, जहाँ पे ड्रग्स आकर क्या कर जाती है, बाइंड कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक्सक्रीशन है वो डिले हो जाता है और एक्शन ऑफ ड्रग का टाइम है, ड्यूरेशन है, वो इंक्रीज हो जाती है। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ड्यूरिंग आफ्टर रीचिंग इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन मोस्ट ऑफ ड्रग बाइंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। जैसे ही ड्रग कहाँ पहुंची, सिस्टमिक सर्कुलेशन या ब्लड सर्कुलेशन में, मोस्ट ऑफ ड्रग किससे बाइंड कर जाती है, प्लाज्मा प्रोटीन से। एसिडिक ड्रग बाइंड टू एल्ब्यूमिन एंड बेसिक ड्रग्स बाइंड्स टू ग्लोब्यूलिन। जो भी एसिडिक ड्रग्स होती हैं वो एल्ब्यूमिन से बाइंड कर जाती हैं एंड बेसिक ड्रग्स ग्लोब्यूलिन के साथ बाइंड कर जाती हैं। प्रोटीन बाइंडिंग प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन एक्शन ऑफ ड्रग, ये क्या करती है, जो ड्यूरेशन है एक्शन ऑफ ड्रग्स का उसको प्रोलॉन्ग या फिर इंक्रीज कर देती है। द एक्सटेंट ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग इज वेरी फ्रॉम ड्रग टू ड्रग। जो प्रोटीन बाइंडिंग है उसका टाइम पीरियड है वो ड्रग टू ड्रग क्या करता है, वेरी करता है। जैसे कि वेरफेरिन सोडियम जिसके लिए 99%, मॉर्फिन 35%, लिथियम 0%। अब नेक्स्ट है हमारा प्लेसेंटल बैरियर। लिपिड सॉल्युबल अनआयोनाइज्ड ड्रग रैपिडली क्रॉस द प्लेसेंटल देन लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स। जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं वो रैपिडली क्या कर जाती हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती हैं, किसके कंपैरिजन में, लिपिड इनसॉल्युबल ड्रग्स के। अब हमारा नेक्स्ट है मेटाबॉलिज्म या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। मेटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ बायोकेमिकल अल्ट्रेशन ऑफ अ ड्रग इन अ बॉडी। मेटाबॉलिज्म क्या है, एक प्रोसेस है या फिर बायोकेमिकल अल्ट्रेशन है, किसकी, ड्रग की। बॉडी के अंदर ड्रग के क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्रग से। द प्राइमरी साइट फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इज लीवर। सबसे मतलब प्राइमरी साइट क्या है ड्रग मेटाबॉलिज्म के लिए, लीवर। फिर अदर्स कौन कौन सी हैं, किडनी है, इंटेस्टाइन है, लंग्स है और प्लाज्मा। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग मे बी कैरी आउट बाय फॉलोइंग वेज। ड्रग का मेटाबॉलिज्म कौन कौन से तरीके से होता है। फर्स्ट, इनएक्टिवेशन। मोस्ट ऑफ द ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट आर इनएक्टिव और लेस एक्टिव। जितनी भी ड्रग एडमिनिस्टर की जाती हैं जो मोस्टली क्या है, इनएक्टिव है या फिर लेस एक्टिव है। फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन। सेकेंड तरीका क्या है, एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग। Many drugs partially converted into one or more active metabolites and effect of all metabolites, sum of all active metabolites is greater than that of parent drug। अब इसमें क्या हो रहा है, जो बहुत सारी ड्रग्स हैं वो पार्शियली कन्वर्टेड इनटू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट्स। पार्शियली किस में कन्वर्ट हो रही हैं, एक या एक से ज़्यादा एक्टिव मेटाबोलाइट्स में, और इन सबके इफेक्ट को, सारे जितनी भी मेटाबोलाइट हैं या फिर उन सबके एक्टिव मेटाबोलाइट को सम करके एक उसके ज़्यादा इफेक्ट है एज कंपैरिजन किसके, एक पेरेंट ड्रग के। इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव मेटाबोलाइट फ्रॉम एन एक्टिव ड्रग। एक ड्रग में से उसके एक्टिव मेटाबोलाइट को निकाल कर और सबको सम करके
क्या बन रहा है, एक पेरेंट ड्रग से ज़्यादा इफेक्टिव ड्रग। थर्ड है एक्टिवेशन ऑफ इनएक्टिव ड्रग। फ्यू ड्रग्स आर इनएक्टिव एज सच एंड नीड कन्वर्जन इन द बॉडी टू वन और मोर एक्टिव मेटाबोलाइट, सच ड्रग इज कॉल्ड प्रोड्रग। कुछ ड्रग्स कैसी होती हैं, इनएक्टिव होती हैं, ठीक है, जो कि बॉडी में जाकर जब बॉडी में एडमिनिस्टर हो जाती हैं तभी उनके इनएक्टिव फॉर्म को किस में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव फॉर्म में। उन ड्रग्स को क्या बोलते हैं, प्रोड्रग। प्रोड्रग हैव एडवांटेज ओवर एक्टिव ऑफ फॉर्म ऑफ ड्रग। प्रोड्रग के क्या एडवांटेज हैं एज कंपैरिजन किसके, एक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग। जब हम एक्टिव फॉर्म डालते हैं अपनी बॉडी में, एडमिनिस्टर करते हैं एक्टिव फॉर्म ड्रग की और प्रोड्रग फॉर्म डालते हैं ड्रग की, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है या फिर प्रोड्रग के क्या एडवांटेज है। प्रोड्रग के एडवांटेज देख रहे हैं अब हम, बेटर बायोअवेलेबिलिटी, लेसर साइड इफेक्ट्स, लेसर टॉक्सिसिटी, डिजायरेबल पीके प्रोफाइल। प्रोड्रग का एग्जाम्पल क्या है, सल्फासेलेजाइन जो कि एक एंटी रूमेटिक ड्रग है। हमारी बॉडी के अंदर रिएक्शंस हो रही है मेटाबॉलिज्म, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें फर्स्ट है नॉन सिंथेटिक रिएक्शन, फेज 1 या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन अ फंक्शनल ग्रुप इज जनरेटेड और एक्सपोज्ड मेटाबोलाइट मे बी एक्टिव और इनएक्टिव। इसमें क्या हो रहा है, जो हम ड्रग दे रहे हैं या फिर जो मेटाबोलाइट्स हैं वो किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में या फिर इनएक्टिव फॉर्म में। सेकेंड है सिंथेटिक रिएक्शन या फिर फेज 2 या फिर कॉन्जुगेशन फेज। इन दिस रिएक्शन मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस मोस्ट इनएक्टिव। क्या है इसमें, मेटाबोलाइट जो प्रोड्यूस हो रहा है कैसी फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में। तब कौन सी रिएक्शन हो रही है, सिंथेटिक रिएक्शन या फिर फेज 2 या फिर कॉन्जुगेशन रिएक्शन। अगर मेटाबोलाइट एक्टिव या फिर इनएक्टिव फॉर्म में हो रहा है तो नॉन सिंथेटिक रिएक्शन या फिर फेज 1 या फिर फंक्शनलाइजेशन रिएक्शन हो रही है बॉडी के अंदर। अब मेटाबॉलिज्म के बाद हमारा नेक्स्ट आता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मीन्स पास आउट सिस्टमेटिकली एब्जॉर्ब ड्रग। एक्सक्रीशन का मतलब क्या है, जो भी ड्रग एब्जॉर्ब हो गई है उसका सिस्टमेटिकली पास आउट। ड्रग एंड देयर मेटाबोलाइट आर एक्सक्रीटेड थ्रू वेरियस वेज बाय बॉडी। जो ड्रग है या फिर उसके मेटाबोलाइट्स हैं, ड्रग के पार्टिकल्स को ही हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, मेटाबोलाइट, वो किसके थ्रू, बहुत सारे वेरियस वेज के थ्रू बॉडी से आउट हो रहे हैं, जैसे कि यूरिन के थ्रू, फीकस या फिर स्टूल मैटर के थ्रू, स्वेट या फिर सलाइवा थ्रू, एक्सपायरेशन मतलब हम CO2 एक्सपायर करते हैं ना, CO2 निकालते हैं तो उसके साथ ये चीज़ भी एक्सक्रीट हो जाती है, थ्रू ब्रेस्ट मिल्क। अब एक्सक्रीशन के बाद हमारा नेक्स्ट है ड्रग इंट्रैक्शन। Drug interaction can occur at any of these stages: absorption, distribution, metabolism और elimination. Drug interaction किसी भी स्टेज पर हो सकता है, एब्जॉर्प्शन के टाइम पर हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर हो सकता है, मेटाबॉलिज्म के, एलिमिनेशन के, लीडिंग टू चेंजेस इन ड्रग कॉन्सेंट्रेशन एंड सब्सिक्वेंट इफेक्ट। ड्रग इंट्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर ड्रग इंट्रैक्शन हो जाता है इनमें से किसी भी स्टेज पर तो क्या होगा, ड्रग की कॉन्सेंट्रेशन में चेंज आ जाएगा और कुछ इफेक्ट्स दिखने को मिलेंगे बॉडी के ऊपर या